नमस्कार साथियों। न्यू एजुकेशन स्टेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा होगा, क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर 2025 जो आरपीएससी के द्वारा 7 दिसंबर 2025 को आयोजित करवाया गया था, उसकी हम ऑफिशियल आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, 1 से 3 जो प्रश्न पूछे थे वो राज्य व्यवस्था से थे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार था, लोकायुक्त को हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया था उसमें, उसे केवल कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, या फिर ऐसे मामले में जांच ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या रह चुका हो। तो इसका जो आंसर है वो केवल एक सही है। इसका मतलब केवल एक कहाँ पर है, 4। आंसर 4 सही है, डी। और इसका क्या है, देखो नोट भी हमने मेंशन किया है, आपको व्याख्या के अनुसार नोट भी देखने को मिलेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन में। तो राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम के अनुसार ये जो जांच है वो केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है, किसी भी न्यायाधीश के द्वारा नहीं की जा सकती। तो दूसरा कथन में क्या पूछा था कि न्यायाधीश हो सकता है, न्यायाधीश नहीं हो सकता, मुख्य न्यायाधीश हो सकता है उच्च न्यायालय का। ठीक है। दूसरा प्रश्न भी राज्य व्यवस्था से था जो इस प्रकार है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग निम्न में से किन विषयों पर स्वयं संज्ञान कार्रवाई कर सकता है। तो कथन इस प्रकार थे, बाल श्रम, जोखिमपूर्ण रोजगार, पारिस्थितिकी असंतुलन, प्रदूषण से आसपास का वातावरण प्रभावित होना। तो इसके बारे में जो इसका सही आंसर जो है वो 3 है। 3 का मतलब क्या है, 1 2 3 4, चारों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करो। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान, राज्य वित्त आयोग राजस्थान या लोकायुक्त। अब इनमें से अपने को क्या करनी थी, ये संस्थाएं दी गई थी, इनमें संवैधानिक संस्थाओं को छांटना था। प्रश्न नंबर 3 का आंसर है 3। 3 का मतलब क्या है, 1 2 और 4। 1 का मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी संवैधानिक है, और राज्य निर्वाचन आयोग है ये भी संवैधानिक है, और राज्य वित्त आयोग है ये भी संवैधानिक है, जबकि मानवाधिकार आयोग और लोकायुक्त संवैधानिक संस्थाएं नहीं हैं। प्रश्न 4 से 6 है जो प्रशासन से पूछे थे, जो इस प्रकार है, राजस्थान में वार्ड सभा का निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य नहीं है। तो वार्ड सभा के कौन से काम नहीं है, आइए बात करते हैं। पहला पूछा था, पहला दिया है विकास स्कीमों को प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करना। दूसरा है ग्राम विकास अधिकारी पर नियंत्रण रखना। तीसरा है सभी सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं और कृत्य कार्यों पर नियंत्रण रखना। चौथा है लोगों के विभिन्न समूहों में सौहार्द और एकता को बढ़ाना। तो इसका उत्तर जो है वो तीसरा है, सभी सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं और कृत्य कार्यों पर नियंत्रण रखना। उत्तर इसका 3 है, वार्ड सभा का ये काम नहीं है, जबकि 1 2 और 4 इसके काम है। 5वां प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन मई 1949 में जयपुर में सामान्य सचिवालय के विभिन्न सेक्शनों के गठन के बारे में प्रस्ताव बनाने तो एक समिति बनाई थी, उसका अध्यक्ष था। तो इसका अध्यक्ष जो था वो A.K. घोष था। उत्तर 1 सही है। दूसरा है, अंतर्राज्यीय विवादों से संबंधित प्रकरणों को शासन सचिवालय में किस विभाग या कार्यालय द्वारा देखा जाता है। तो इसका उत्तर जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग है जो ये काम देखता है अंतर्राज्यीय विवादों से संबंधित प्रकरणों को। अगले प्रश्न थे अधिनियम और पोर्टलों से हैं, 7 से 10। ये पूछे थे, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधान के अनुसार निम्न में से कौन सा आवश्यक होने पर पंचायत या पंचायत समिति के संकल्प को तुरंत निलंबित कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिए थे, जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, उपखंड अधिकारी या खंड विकास अधिकारी। तो इसका उत्तर है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर है वो आवश्यक पंचायत समितियों के संकल्प को तुरंत निलंबित करने का पावर रखता है। प्रश्न 8वां अपने कहता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सरोकार रखने वाली सूचना उपलब्ध करवाने की समय सीमा क्या है। तो इसकी व्यक्ति के जीवन से संबंधित अगर कोई सूचना है तो वो 48 घंटे में उनको देनी पड़ेगी, इसकी समय सीमा मैक्सिमम है ये। अगला प्रश्न 9वां है, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो क्या क्या दिया है, आयुक्त, नगर निगम प्रभाव सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालक अधिकारी नगरपालिका बोर्ड उपसमिति है, और उपखंड अधिकारी राजस्व संभागीय आयुक्त होता है, और या फिर आयुक्त नगर परिषद संभागीय आयुक्त होता है। तो इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो दो विकल्प दिए हैं, वो टकरा रहे हैं, तीसरा और चौथा, संभागीय आयुक्त संभागीय आयुक्त, और इन्हीं में से आंसर होता है। ये एक तुक्का लगाने का तरीका होता है। इसका उत्तर क्या है? चौथा, डी उत्तर है, आयुक्त नगर परिषद संभागीय आयुक्त। 10वां प्रश्न है, जन सूचना पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन सूचना पोर्टल के बारे में कथन है, क्या है देखो, आइए चर्चा करते हैं। इस पोर्टल से सूचना प्राप्त करने के लिए SSO ID की ज़रूरत होती है। इस पोर्टल के माध्यम से ई मित्र पर सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क नहीं है। अब विकल्प दिए थे, केवल 2 सही है, 1 व 2 दोनों सही है, कोई भी सही नहीं है, या फिर केवल 1 सही है। तो इसका उत्तर जो है वो 2 सही है। 2 सही है। प्रश्न पूछा था कथनों पर विचार कीजिए, तो SSO ID की ज़रूरत नहीं है, आपके पास में ई मित्र से भी करवा सकते हैं और उसके ऊपर कोई शुल्क नहीं है। प्रश्न नंबर 11 से 13 है, जो योजनाओं एवं सूचकांकों से पूछे थे। प्रश्न नंबर 11वां क्या कहता है? सुशासन के आयामों के निम्नलिखित समूहों में कौन सा राजस्थान संपर्क 2.0 का उद्देश्य नहीं है? तो शिकायत निवारण, संचार, नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता, ये इसका उद्देश्य है। पारदर्शिता भी है, और संचार, नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता या पारदर्शिता भी है, लेकिन मजबूत वितरण प्रणाली, पारदर्शिता और शिकायत निवारण इसका नहीं है। अगला प्रश्न था, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जो सूची 1 में योजनाएं दी गई हैं और सूची 2 में उद्देश्य दिए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अमृता हाट, मुख्यमंत्री नारी उद्यम प्रोत्साहन योजना और नारी शक्ति प्रशिक्षण, और इस साइड में इनके उद्देश्य दिए हुए हैं। तो आप सीधे उत्तर पे चर्चा करते हैं। उत्तर क्या है इसका? डी, CABD। उत्तर क्या है? डी, CABD। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उत्तर क्या है इसका? CABD। आप देख लीजिए, CABD। इसमें आपको कुछ मेरे टाइपिंग में मिस्टेक्स हैं, जो आप चेक कर लेना, मिला देना। CABD आंसर है। SDG इंडिया सूचकांक के अनुसार राजस्थान ने वर्ष 2023-24 में किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में 100% का पूर्ण स्कोर प्राप्त किया है? तो ये SDG 7 है। SDG 7 है, जो किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। इसमें राजस्थान ने 100 का स्कोर प्राप्त कर लिया है। 14 से 17 क्वेश्चन है, वो निवेश एवं फ्लैगशिप से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान में वन स्टॉप शॉप सुविधा सभी अनुमानित एक ही मंच से हैं, या बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है? तो कथन दोनों सत्य है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। दोनों सत्य का मतलब उत्तर इसका बी आएगा, 2। पहला प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा? पहला प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा? तो प्रवासी राजस्थान दिवस है जो 9 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा जयपुर में। 9 जनवरी 2026 को राजस्थान में राज निवेश पोर्टल को एकल खिड़की योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है, ताकि क्या करें? एक जो इसका उत्तर 3 विकल्प में दिया हुआ है, 10 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव, ये उत्तर सही था। विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना के अंतर्गत पेंशन योजना की पात्र विधवा महिला को खाली स्थान कितनी राशि उपहार पाने का? तो विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना में 51,000 रुपये की राशि प्राप्त करने के पात्र है, उत्तर 3 होगा। और 18 से 21 प्रश्न है, वो उद्योग एवं निर्यात से संबंधित है, यानी आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड है। तो ये प्रश्न थे, राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 के उद्देश्यों में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो आइए बात करते हैं। निजी क्षेत्र के द्वारा राज्य में 5 वस्त्र एवं परिधान औद्योगिक पार्कों को विकास को प्रोत्साहित करना, अगले 5 वर्षों के दौरान 10 लाख लोगों को रोजगार देना, जन कुशल प्रक्रियाओं की तकनीकी का अनुप्रयोग को बढ़ाना, और अगले 5 वर्षों के दौरान 10,000 करोड़ रुपयों का निवेश को आकर्षित करना। तो इसका उत्तर जो है एक में क्या था? ये इसका उद्देश्य नहीं है। निजी क्षेत्र के द्वारा राज्य में 5 वस्त्र एवं परिधान औद्योगिक पार्कों को विकास करने को प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 19 अपना कहता है, निम्न में से किस तारीख को राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है? तो ये 17
सितंबर है। इस दिन एमएसएमई नीति भी जारी की गई थी, इसीलिए इसी दिन से मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में ऊर्जा के बारे में सही है? ऊर्जा के बारे में कौन सा सही है, आइए बात करते हैं। दिसंबर 2024 तक अधिष्ठापित क्षमता है जो 24,325.19 मेगावाट, सौर ऊर्जा क्षमता 284 गीगावाट, पवन ऊर्जा क्षमता 142 और पवन और सौर ऊर्जा की कुल क्षमता का 35.59% है। तो ये सारे के सारे सत्य कथन हैं, ABCD। ठीक है। 21वां प्रश्न पूछा था 2023-24 में राजस्थान की शीर्ष निर्यात मद कौन सी है? तो राजस्थान में निर्यात की मद है वो अभियांत्रिकी है, उत्तर 2 है। 22 से 25 नंबर के क्वेश्चन है वो है परियोजना एवं पार्कों से संबंधित। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा था? राजस्थान से निर्यात के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान से निर्यात के बारे में कौन सा कथन सही है? 23-24 में कुल निर्यात 73,704.24 करोड़ था। शीर्ष 5 वस्तुओं का हिस्सा 65% से अधिक था। निर्यात नीति 2024 का लक्ष्य 2029 तक 1.5 लाख करोड़ करना है और निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में 5वां स्थान था राजस्थान का। तो इसमें भी देखा जाए तो ये सारे के सारे सत्य हैं, ABCD सभी कथन सही है। प्रश्न नंबर 23 अपना कहता है माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। तो ए ऑप्शन दिया था, ABCD दिए हुए हैं। ABCD ये ऑप्शन नहीं है, सॉरी ये कथन है, दिया था कि 700 मेगावाट के दाब युक्त भारी पानी रिएक्टर स्थापित करने हैं। NPCIL और NTPC का संयुक्त उद्यम है। कौन सा? माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना फ्लीट मोड रिएक्टर प्रोग्राम का भाग है। तो इसमें भी 1, 2 और 3 तीनों सत्य है, यानी 3 उत्तर आपका 3 सही है। अगला प्रश्न था सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें भी मेरे टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए मेरे ABCD की जगह C पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक है। मैं आपको इसका 24 का आंसर बता देता हूँ। 24 का आंसर है CABD, यानी उत्तर D। 25वां प्रश्न कहता है राजस्थान खनिज नीति 2024 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य नहीं है? 2024 की जो खनिज नीति उसकी बात करते हैं। 2046-47 तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना। GSDP में खनिज क्षेत्र का योगदान 3.4 से 8 करना। राजस्व को 80,000 करोड़ तक बढ़ाना और खनन खनिजों की संख्या 58 से 70 करना। तो इसका उत्तर जो है वो 1 सही है। ये 2046-47 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देने का ये जो लक्ष्य है ये नहीं है। क्यों? उत्तर इसका 1 सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में औद्योगिक उपक्षेत्र दिए हुए हैं और GVA 2025 में 24-25 में रैंक दी है, किसका कौन सा स्थान था? तो इसका उत्तर है जो 2 सही है। जैसे खनन का तृतीय था, विद्युत एवं जल गैस आपूर्ति का चतुर्थ था, निर्माण का द्वितीय था और विनिर्माण का प्रथम था। ठीक है, ये हमने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 27 कहता है राजस्थान के हाल ही के कृषि उत्पादन के सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? कृषि उत्पादन का सूचकांक आधार वर्ष है 2005, 6 से 7, 8 है। उत्तर 1 सही है। प्रश्न नंबर अगला है, ये भी सूची से है, मिलान करना है। जिला और GDDP रैंक 2023-24 डीप क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा। ये तुक्का सही नहीं होता है, ये जिसने पढ़ा है सटीक उसी को आंसर सही होगा। इसका उत्तर क्या है? 2 का मतलब क्या है? भीलवाड़ा का द्वितीय स्थान था, जयपुर का पहला स्थान था, जोधपुर का चौथा था, अलवर का तीसरा स्थान था। मेंशन कर रखा है। 29 से 31 तक की क्वेश्चन है वो कृषि से रिलेटेड है और ये प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में फसल है और सूची 2 में सर्वाधिक उत्पादन जिला दिया हुआ है 2022-23 का। ये भी पुरानी आर्थिक समीक्षा है, इसके अकॉर्डिंग है। तो चावल, बाजरा, जौ और जीरा किस जिले में कौन सा क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो 3 है, CABD। आप एक बार देख लीजिए। CABD चावल है जो बूंदी में है, बाजरा बाड़मेर में है और जौ जोधपुर में है, जीरा गंगानगर में है। CADB मैंने गलत बोल दिया, उत्तर 3 है CADB का मतलब है चावल बूंदी में, बाजरा जोधपुर में, जौ गंगानगर में, जीरा जोधपुर में। ठीक है, मैंने मिस्टेक से गलत बोल दिया था। राजस्थान की गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य है?
तो पहला कथन दिया था रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और जैविक उर्वरकों को प्रोत्साहित करना। दूसरा कथन दिया था प्रत्येक ब्लॉक में 100 किसानों को 20,000 तक की वित्तीय सहायता देना। तो इसमें दोनों कथन सत्य है। दोनों कथन का मतलब हो गया उत्तर इसका 2 है। अगला प्रश्न दिया था 31 नंबर अभिकथन ए। कथन दिया था ए क्या दिया था कृषि गणना 2015-16 के अनुसार सीमांत लघु जोतों की संख्या में वृद्धि और बड़े आकार की जोतों में कमी हुई है। ठीक है, सही है बात ये। और दूसरा कहता है संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि का विखंडन में वृद्धि हुई। तो इसकी कारण भी सही है और व्याख्या भी सही करता है। क्यों? कि जोतों में छोटे जोतों में वृद्धि हुई है, बड़ों में कमी हुई है। क्यों? क्योंकि बड़ों का विखंडन हो गया बंटवारे में। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 4 आएगा। प्रश्न नंबर 32, 33, 34 है जो परियोजना और अधिनियम से पूछे थे। लगभग जो ये आपका पेपर है वो पूरा का पूरा आर्थिक समीक्षा के बेस्ड पेपर है। माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके कथन है ए क्या कहता है इसमें 4 स्वदेशी 700 मेगावाट दाबयुक्त, ये प्रश्न शायद कर चुके हैं अपन। तो इसका उत्तर तीनों सत्य थे। अगला प्रश्न है, शायद कोई प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है ये, तो हो सकता है एक आधा कोई प्रश्न रह गया होगा। प्रश्न नंबर 33 कहता है ग्रामीण परिवहन सेवा अपनी बस राजस्थान रोडवेज के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन को छांटना है। तो ये योजना है जो अक्टूबर 2025 में शुरू नहीं की गई थी। इसका उत्तर 4 है। प्रश्न नंबर 34 कहता है कारखाना विधेयक 2025 के तहत श्रमिक को ओवरटाइम प्रति तिमाही 72 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए? तो 144 घंटे कर दिए। कितने कर दिए? 144। डी सही है उसका। 35, 36 और 37 है, ये समसामयिकी से रिलेटेड है लगभग। निरामय राजस्थान अभियान के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। ए है 7 अप्रैल 2025 को प्रारंभ करना और दूसरा विकल्प है अक्टूबर 2025 की थीम पढ़ाई भी सेहत भी। तो इसके दोनों कथन सत्य है। उत्तर डी होगा। प्रश्न नंबर 36 कहता है अक्टूबर 2025 में जयपुर में आयोजित नए आपराधिक कानूनों पर भव्य प्रदर्शनी का विषय क्या था? तो जयपुर में जो आयोजित हुई थी आपराधिक कानूनों पर भव्य प्रदर्शनी, उसका विषय था नव कानून सुरक्षित समाज की पहचान। उत्तर ए सही है। 37वां क्वेश्चन है सितंबर 2025 में राजस्थान में कितने नए मतदान केंद्रों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है? तो राजस्थान में 8,840 को नए मतदान केंद्रों की स्वीकृति प्रदान की है। कितने? 8,840, यानी उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, ये भी अगले प्रश्न जो है पुरस्कार और विधेयक से रिलेटेड है। हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 कितने लोगों को दिए गए हैं, कितने विधाओं में दिए गए हैं? आइए बात करते हैं। तो हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 है वो 6 विधाओं के अंतर्गत 12 लेखकों को दिए गए हैं। राजस्थान की किस महिला शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये नीलम यादव को किया गया है। उत्तर ए सही है। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 के अनुसार एक दिन में अधिकतम कितने घंटे की कक्षाएं हो सकती है? कोचिंग सेंटर के अंतर्गत एक दिन में मैक्सिमम 5 घंटे की कक्षाएं हो सकती है। ये जो 2025 का आया था कोचिंग सेंटर पर अंकुश लगाने के लिए। राजीविका ने अक्टूबर 2025 में किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो राजीविका ने किसके साथ किए हैं? तो ये किए हैं भारतीय शिल्प एवं डिज़ाइन संस्थान IICD जो जयपुर में स्थित है इसके साथ में। ठीक है। 41वें प्रश्न का उत्तर बी है। और अगले प्रश्न है, ये भी घटनाक्रम से है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्त विभाग की स्वीकृति में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्त विभाग की स्वीकृति में अलवर जिला शामिल नहीं। उत्तर ए सही है। 6 अक्टूबर 2010 से अगला प्रश्न ये है 43वां। 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2025 तक 5 दिवसीय नई नाथ पशु मेले का आयोजन किया गया है। तो ये नाथ पशु मेला है जो जयपुर के तुंगा में हुआ था। तुंगा का युद्ध भी फेमस है जयपुर का, 1787 के आसपास हुआ था। तो इसका उत्तर ए है। सितंबर 2025 में किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया गया है? यानी इसका मतलब क्या हो गया कि सितंबर 2025 में RPSC के नए सदस्य बने थे। इसमें हेमंत प्रियदर्शी था, ये जो है विकल्प डी में, ये RPSC का सदस्य नियुक्त नहीं हुए थे। जबकि अशोक कलवार, सुशील कुमार बिस्सू और मोहनलाल शर्मा RPSC सदस्य नियुक्त हुए थे।
45वां प्रश्न कहता है अक्टूबर 2025 में राजस्थान के पहले KMC लाउंज का लोकार्पण किया गया। ये जो KMC लाउंज का लोकार्पण है वो भोपालगढ़ में किया गया है। उत्तर 3 सही है। अगले प्रश्न खेलकूद से रिलेटेड है। 75वीं सीनियर राज्य बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 के सही कथन के बारे में चर्चा करनी है। तो कथन क्या है? डीडवाना में आयोजित 25वीं सीनियर राज्य बास्केटबॉल चैंपियनशिप है 75वीं। ये डीडवाना में आयोजित हुई है और महिला विजेता राजस्थान पुलिस थी और सुनीता चौधरी का सर्वश्रेष्ठ डिफेंस की खिलाड़ी थी। तो इसका उत्तर जो है वो तीनों सही है। सुनीता चौधरी है जो डिफेंस की खिलाड़ी भी रही है, राजस्थान पुलिस विजेता भी रही है, और डीडवाना जो नागौर से अलग होकर नया जिला बना है यहाँ आयोजित हुआ था। विकल्प डी सही है। राजस्थान के किस जिले में पहली राजस्थान स्टेट क्लासिक बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है? ये किया गया था जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। विकल्प बी सही है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में अलवर शहर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? अलवर शहर है जो 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले से वो शहरों में आता है, तो अलवर ने दूसरा स्थान ग्रहण किया था। और 49वां प्रश्न कहता है 17 और 19 वर्ष की आयु की 69वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो 17 से 19 वर्ष की जो 69वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन है वो गोमती जिला खेल परिसर उदयपुर में हुआ था। कहाँ पे? उदयपुर में। 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप इंदौर के बारे में कथन बताना है कि रोल बॉल के राजस्थान सीनियर महिला टीम ने रजत पदक जीता और इसकी कप्तान जो थी अनिका थी। तो दोनों कथन सत्य है। विकल्प डी सही है, दोनों कथन सत्य है। अगले प्रश्न है खेल और इतिहास से रिलेटेड। 51वां प्रश्न कहता है अगस्त 2025 में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में राजस्थान ने कितने पदक प्राप्त किए? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में राजस्थान ने 1 स्वर्ण और 1 रजत प्राप्त किया है। विकल्प ए सही है। खानवा के युद्ध के संबंध में आमेर के शासक ने सांगा का साथ दिया। खानवा का युद्ध हुआ था जो आमेर जयपुर के पृथ्वीराज कछवा जो थे इन्होंने महाराणा सांगा का साथ दिया था। सिद्धांत सार कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना है जो जगन्नाथ ने की थी, जिसका नाम सम्राट जगन्नाथ भी देखने को मिलता है। अगले प्रश्न है 54वां जो ये कहता है निम्न में से किस शासक के द्वारा 9 मुसलमानों को आश्रय देना दिल्ली सुल्तान से युद्ध का कारण बना? तो ये हमीर का था। उत्तर 4 है रणथंभौर, हमीर रणथंभौर। बागौर से संबंधित कथनों पर विचार करना है। बागौर में क्या है? बागौर उदयपुर में है। बागौर एलिवेशन उपकरणों का एक समृद्ध स्थल था, या बागौर से प्राप्त पाषाण उपकरण मुख्यतः क्वार्ट्ज एवं जट से बनाए गए। बागौर की हवेली उदयपुर में है। सॉरी, ये बागौर सभ्यता की बात कर रहा है, ये भीलवाड़ा में है। तो इसके दोनों विकल्प सही है। ए भी सही है, बी भी सही है। दोनों विकल्प का मतलब है उत्तर बी सही है। निम्न में से 56 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य के शासक ने मुगल शहजादा कामरान को परास्त किया था? तो ये बीकानेर के राव जेत सिंह थे, इन्होंने कामरान को पराजित किया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। गागरोन दुर्ग में संत मीठे शाह की दरगाह है। जालोर में मीरा साहेब की दरगाह है। तो आइए चेक करते हैं कौन से सम्मिलित नहीं पूछा है ना। हाँ जी, नहीं है, तो केवल सी है जो सम्मिलित नहीं है। ये मीरान साहब की दरगाह है जो पाली में है, न कि जालोर में। ठीक है, सॉरी, मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर में है, पाली में पीरान शाह है। मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, कोई बात नहीं है। आपके उत्तर जो है वो सी है, मीरान साहब की दरगाह है तारागढ़ में। 58वां प्रश्न कहता है निम्न में से किस लोक देवता द्वारा राव जोधा को सहायता का वचन दिया गया था एवं आशीर्वाद के रूप में उन्हें कटार भी दी गई थी? तो ये हड़बू जी ने दी थी राव जोधा को, और आशीर्वाद दिया था जोधपुर का मंडोर क्षेत्र वापस प्राप्त करने का। तब इन्होंने राव जोधा ने हड़बू जी को एक सिया नाम की बैलगाड़ी भी दी थी जिससे वो पंगु गायों की सेवा करते थे। प्रश्न नंबर 59 कहता है 1580 ईस्वी के उत्तरार्ध में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में सेना भेजी थी। और दूसरा कथन है दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ कुंवर अमर सिंह व भामा शाह ने दिया था। तो केवल एक सही है।
महाराणा प्रताप का साथ दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ है जो कुंवर अमर सिंह और भामाशाह ने दिया था, ये नहीं है, भामाशाह ने नहीं दिया था, केवल एक सही है। चर्चा करते हैं व्याख्या पे। ये कहता है कि दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था, 80 में नहीं हुआ। पहली बात तो हालांकि कुछ स्रोतों में भामाशाह का नाम भी आता है, लेकिन निश्चित रूप से ये सही नहीं है। आचार्य मिस्किन दास दादू पंथ की निम्न में से किस शाखा से संबंधित थे? तो दादू पंथ के बहुत सारे अपन पढ़ते हैं, मिस्किन दास, गरीब दास, रज्जब वगैरह। तो इनकी अब डीप क्वेश्चन पूछने लग गए हैं कि शाखाएं बताइए। तो ये जो है ये खाकी शाखा से संबंधित थे। उत्तर 2 सही है। प्रश्न नंबर 61 कहता है मीरा सावित्री कमला एवं सुकीर्ति देवी ने निम्न में से किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो मीरा सावित्री कमला और सुकीर्ति है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थी। ढोल नृत्य राजस्थान के जालोर जिले में किया जाता है। सबका सही किया हुआ होगा क्वेश्चन, और सबने सही किया भी होगा, मुझे उम्मीद है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हर बार आता रहता है। प्रश्न नंबर 63 कहता है 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर के ठिकानेदारों के युग्मों में कौन सा सुमेलित है? सही सुमेलित पहचाना। आसोप के शिवनाथ सिंह थे, गुल्लर के बिशन सिंह थे और अलियावास के ठाकुर अजीत सिंह थे। तो इसमें ए और बी है। अलियावास के अजीत सिंह नहीं थे, अलियावास के भी विद्रोही थे, लेकिन विकल्प ए उपयुक्त है। अलियावास ने साथ तो दिया था, लेकिन ठाकुर अजीत सिंह नहीं थे, कहने का मतलब ये है। ठीक है। प्रश्न नंबर 64 कहता है सिरोही राज्य प्रजामंडल के संबंध में सही विकल्प चुनिए। सिरोही की जो स्थापना, प्रजामंडल की स्थापना है, वो 1934 में वर्धा में हुई। बिल्कुल ठीक है। भीमा शंकर शर्मा ने सिरोही संदेश निकाला था, ये पत्रिका थी, तो दोनों कथन सत्य है। अगले प्रश्न है 18वीं शताब्दी में मीर बख्श द्वारा चित्रित राम, सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान का चित्र किस उपशैली से संबंधित है? तो ये उनियारा उपशैली से संबंधित है, जो टोंक से रिलेटेड रखती है वर्तमान में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विद्या राजस्थानी गद्य साहित्य में सम्मिलित नहीं है? तो गद्य साहित्य में पीढ़ी है जो ये गद्य साहित्य में नहीं आती है। ये पीढ़ी का मतलब होता है वंशावली, दादा परदादाओं के नाम। प्रश्न नंबर 67 कहता है कुर्मवंश यश प्रकाश अथवा लावा रासा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये कविया गोपाल दान था। कौन थे? गोपाल दान। उत्तर ए सही है। कन्हैयालाल सेठिया द्वारा कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया है? तो ये दिए गए हैं अग्निवीणा, निर्ग्रंथ, अलेखु हिटलर, वनफूल। अलेखु हिटलर सबको पता होगा, लेकिन अग्निवीणा है जो कन्हैयालाल के द्वारा नहीं लिखी गई है। इसका जो लेखक है वो काजी नजरुल इस्लाम है। प्रश्न नंबर 69 कहता है राजस्थान में मलयगिरी या मलागिरी का संबंध किस हस्तकला से है? तो मलयगिरी का संबंध है वो रंगाई छपाई से है, तो रंगाई विकल्प डी में मौजूद है। कुंठी वाद्य यंत्र किस प्रकार का है? कुंठी है वो ताल वाद्य यंत्र है। प्रश्न नंबर 71 निम्न में से कौन सा दर्रा सिरोही तथा गोगुंदा को जोड़ता है? तो हाथीगुड़ा की नाड़ है वो सिरोही और गोगुंदा को जोड़ती है। अगला प्रश्न है लूणी बेसिन अथवा गौड़वाड़ क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित है? तो गौड़वाड़ में पाली, जालोर, सिरोही देखने को मिलते हैं। देखते हैं विकल्प में क्या क्या मिलता है। 12 तो ये विकल्प हट गया। जोधपुर, नागौर, सिरोही ये भी हट गया। पाली, जालोर, सिरोही मिलते हैं, लेकिन इसमें बाड़मेर विकल्प हट जाता है। तो उत्तर 3 विकल्प ज़्यादा सही है, जबकि गौड़वाड़ क्षेत्र का जो प्रॉपर है वो पाली, जालोर और सिरोही है। ठीक है, लेकिन सिरोही मौजूद नहीं है। जहाँ सिरोही मौजूद है वहाँ पर नागौर आ जाता है, तो वो गौड़वाड़ का हिस्सा नहीं है, नागौर शेखावटी का हिस्सा है। तो विकल्प 3 सही है। और प्रश्न नंबर 73 कहता है कि निम्न में से कौन सा जिला एवं झीलों का युग्म है वो सुमेलित नहीं है? अलवर में टोरडी सागर और बुझ झील है क्या? तो अलवर में टोरडी सागर तो है, अलवर में टोरडी सागर और बुझ झील है क्या? और जयपुर में गलता रामगढ़ बिल्कुल है। उदयपुर में फतेह सागर राजसमंद भी है, सॉरी जयसमंद। और बीकानेर में अनूप सागर और गजनेर भी है। तो टोरडी सागर जो टोंक में है और बुझ झील है वो भी अलवर में देखने को नहीं मिलती। प्रश्न नंबर 74 कहता है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति प्रथम बार किस वर्ष जारी की गई थी? तो पर्यटन इकाई नीति 2007 में जारी की थी। विकल्प 2 सही है। प्रश्न नंबर 75 कहता है अरावली की चोटियाँ नागपाड़ ए, इनको क्या करना था कि अरावली के दक्षिण में कौन कौन सी है? आइए बात करते हैं। नागपहाड़, बिलाली और चढ़गढ़, ये इनके विकल्प हैं।
अचलगढ़ और जरगा, जरगा उदयपुर में है तो बिल्कुल देखने को मिलेगा, और अचलगढ़ सिरोही में है देखने को मिलेगा, लेकिन बिलाली नहीं है, और नागपाड़ अजमेर में मध्य अरावली का हिस्सा है, तो उत्तर सी और डी सही है। सी और डी का मतलब है विकल्प ए सही है। वन विभाग रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार रक्षित वनों का क्षेत्र क्या था? तो रक्षित वन जो प्रोटेक्टेड वन होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, वो लगभग 56% है, तो 56.51 विकल्प में दिया गया था, ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 77 कहता है एरिडोसॉल मिट्टियाँ राजस्थान के निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? एरिडोसॉल है जो मारवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो विकल्प देखते हैं। एरिडोसॉल नागौर में, अजमेर में, नागौर टोंक, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू झुंझुनू। तो विकल्प है जो इसका ए सही है, नागौर टोंक। क्यों? क्योंकि अर्ध शुष्क क्षेत्र के अनुसार विकल्प 2 या 4 भी निकट है। 2 और 4, 2 और 4 का मतलब क्या हो गया? चूरू झुंझुनू और नागौर अजमेर। परंतु एरिडोसॉल पश्चिमी क्षेत्र की प्रधान मिट्टी है, इस कारण सही उत्तर जो है वो चूरू झुंझुनू भी माना जा सकता है। इस प्रश्न में आपको आपत्ति लगाने लायक है, प्रश्न नंबर 77 है, ये आपत्ति लगाने लायक है। मुझे जो है इसके प्रॉपर सोर्स नहीं मिले हैं, ज़िले हैं जो मिसमैच हो रहे हैं इधर उधर से, तो 77 नंबर में आपत्ति लगाइए, आप ये क्वेश्चन डिलीट करवा सकते हैं। प्रश्न नंबर 78 है कौन सा सुमेलित नहीं है? सिलिका सैंड, मधु घोड़ा, घिया पत्थर अलीपुरा, सिलीशियस अर्थ मंडाई, रॉक फॉस्फेट म्यूटन। इसका उत्तर है जो एक सही है, सिलिका सैंड। मधु घोड़ा है जो बीकानेर में क्ले लिग्नाइट से संबंधित है। मानसून के मौसम में 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो लगभग शेखावटी क्षेत्र से गुजरती है। विकल्प में देखें तो विकल्प में अपने पास में सीकर और झुंझुनू जो विकल्प है मौजूद है, विकल्प डी सही है इसका उत्तर। कोपेन के अनुसार BSHW की प्रकार की जलवायु स्टेपी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अर्ध शुष्क मरुस्थल या स्टेपी जलवायु पूछा है, CA। तो इसका उत्तर है अर्ध शुष्क, BSHW। शुष्क में BWHW आ जाता है, लेकिन अर्ध शुष्क स्टेपी है जो अर्ध शुष्क में है, विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 81 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार 50% से अधिक ST जनसंख्या कहाँ देखने को मिलती है? ST का मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में देखने को मिलती है, 3 जिलों में। तो कितने कहाँ पर देखने को मिलती है? जिलों की संख्या कितनी है? 3। प्रश्न नंबर 82 कहता है 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान किस पशुधन समूह में प्रथम स्थान था? तो बकरी थी, ऊँट थे और गधे राजस्थान में सबसे ज़्यादा थे, जबकि गौवंश में नहीं है, इधर भेड़ में नहीं है और इधर भी घोड़े में नहीं है। प्रश्न नंबर 83 कहता है सोलर पार्क वाले स्थान है जो दिए गए हैं, देवगढ़ क्या सोलर का है? तो देवगढ़ तो प्रतापगढ़ में पवन का है। सोडा, भडला और फतेहगढ़। भडला कन्फर्म है, तो बी आपको देखने के लिए कहाँ मिल रहा है? विकल्प 2 में देखने को मिल रहा है, भडला सी में। तो सी कहाँ मिला? ए और डी में मिला है, और एक फतेहगढ़ जो जैसलमेर के अंतर्गत है वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो विकल्प 1 सही है, सी और डी, यानी भडला और फतेहगढ़ है जो सोलर से रिलेटेड है, जबकि देवगढ़ पवन से रिलेटेड है, सोडा भी पवन से रिलेटेड है। 2011 में राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर 61% थी 2011 के अनुसार। 66% राजस्थान की ऑल ओवर साक्षरता है, शहरी लगभग 79.79 थी, विकल्प बी सही है। भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का स्थान पहला है, 2022-23 का पूछा था, ये भी ओल्ड क्वेश्चन है, ओल्ड आर्थिक समीक्षा है। अगला प्रश्न सिंचाई से है, किस सिंचाई परियोजना के तहत केवल ड्रिप या फव्वारा सिंचाई पद्धति है? तो ये नर्मदा वाली है, तो नर्मदा नहर से जो है, जो विकल्प 3 में विकल्प देखने को मिलता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए आपके। राजस्थान में जेट्रो जापानी बाह्य व्यापार संगठन ने अपना पहला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो जापानी जो भी अपना क्षेत्र लगाते हैं वो नीमराणा में, लगभग नीमराणा में लगाते हैं, तो विकल्प 3 सही है। प्रश्न नंबर 88 कहता है संरक्षित क्षेत्र है कौन कौन से? उम्मीदगंज कोटा में। अच्छा, ये विकल्प है, सम्मिलित करना था तो मेरे यहाँ पे मिसमैच हो गया है लिखने में, फिर भी उम्मीदगंज कोटा में सही है। रणखार जालोर में है, खींचन है जो फलोदी में देखने को मिलता है, और बालेश्वर नीम के थाने में मिलता है। ये मैंने अरेंज करके ही लिखा है, आप विकल्प चेक कर लीजिए, आपके पेपर में अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर अलग हो सकते हैं और विकल्प भी अलग हो सकते हैं। मेरे यहाँ पे ए आंसर आ रहा था
उमेदगंज जो ए विकल्प था उसमें कोटा से मैच हो रहा है। रणखार जालोर, रणखार चित्तलवाना इसका पूरा नाम है, खीचन फलोदी में है, नवगठित जिला है। और बालेश्वर नीमका थाना जो नवगठित जिला था परंतु वर्तमान में इसको रद्द कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 89 है, RCB 911, RHB 30 तथा राज 171 किसकी है? तो ये बाजरे की नस्लें हैं। किस में है? नस्ल या किस में, एक ही बात है। प्रश्न नंबर 90 कहता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो यहाँ पर जोगिंदर सिंह, हरदेव जोशी, रघुकुल तिलक, भैरव सिंह शेखावत, OP मेहरा, हीरालाल देवपुरा और संपूर्णानंद मोहनलाल सुखाड़िया। तो OP मेहरा है जो हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री थे उस टाइम उनको शपथ दिलाने वाला का नाम नहीं है। तो विकल्प असुमेलित कौन सा है? विकल्प 3 है। मुख्यमंत्रियों का समूह जिन्होंने यह पद केवल 2 बार ग्रहण किया, मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था क्या? नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया ने तो 4 बार किया था। वसुंधरा राजे ने तो किया था 2 बार, लेकिन हरदेव जोशी ने किया था 3 बार। जयनारायण व्यास, शिवचरण माथुर और वसुंधरा राजे ने बिल्कुल 2-2 बार किया था। विकल्प 4 की बात कर चुके हैं हम, तो इसका उत्तर है जो 3 सही है। किन जिलों में सूखे की पुनरावृत्ति 8 वर्ष में एक बार होती है? किन जिलों में सूखे की पुनरावृत्ति 8 वर्ष में एक बार होती है? कोटा, टोंक, भीलवाड़ा, पाली, दौसा, अलवर, धौलपुर, भरतपुर। तो धौलपुर भरतपुर जो पूर्वी राजस्थान में है इसकी आवृत्ति कम होती है। उत्तर 4 सही है। लूणी नदी के जल प्रदूषण का क्या कारण है? तो रंगाई छपाई का कारण है। जो बालोतरा में ये रंगाई छपाई का कार्य चलता है यहाँ पे प्रदूषित भी है, और बालोतरा के बाद में ये नदी है जो खारी में परिवर्तित हो जाती है। यदि विधानसभा सदस्य अपना त्याग पत्र देता है तो अध्यक्ष कितनी समय सीमा में स्वीकार करने को बाध्य है? तो विधानसभा सदस्य अगर त्याग पत्र देता है तो अध्यक्ष के लिए स्वीकार करने की कोई समय सीमा नहीं है। तो इसका विकल्प है जो 3 सही है। अगला प्रश्न है, विधानसभा में 4 बार विपक्ष के नेता कौन रहे थे? लक्ष्मण सिंह, भैरव सिंह, वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया। तो भैरव सिंह है जो सर्वाधिक बार रहे हैं और 4 बार रहे हैं। राज्य मंत्रियों का कौन सा समूह त्रुटिपूर्ण है? जवाहर सिंह बेदम, कृष्ण कुमार बिश्नोई, विजय सिंह, जवाहर सिंह बेदम, मंजू बागमार, संजय शर्मा, ओटाराम देवासी, विजय सिंह। तो मंजू बागमार और संजय शर्मा, इसका विकल्प जो है वो 3 सही है। त्रुटिपूर्ण है, मंत्रालय आवंटन के अनुसार बात कर रहे हैं हम। मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रिपरिषद के संबंध में सही नहीं है। तो पहला कथन कहता है भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में जनजाति कल्याण का एक बार साधक का एक मंत्री होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई अनिवार्य नहीं है। तो इसका मतलब सही नहीं पूछा था। विकल्प 1 ही सही है, जबकि मंत्री की कुल संख्या 30 से अधिक नहीं होगी। ये राजस्थान के संदर्भ में आ गया। संख्या 12 से कम नहीं होगी, 30 से अधिक नहीं होगी, और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 98, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC के सदस्य का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष या 62 वर्ष? त्यागपत्र अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा बर्खास्त किया भी जा सकता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष। तो RPSC के सदस्य का कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक का रहता है। हाँ, राज्य सरकार बर्खास्त नहीं कर सकती, या और 5-65 का जो था वो पहले था, पुराना है। प्रश्न नंबर 99 कहता है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच की सुगम्य समिति के सदस्य कौन है? तो इसके सदस्य है विकल्प D, माननीय न्यायमूर्ति रेखा बोराणा। प्रश्न नंबर 100 कहता है न्यायमूर्ति JS वर्मा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इन्होंने केवल एक बार राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उच्चतम न्यायालय के पदोन्नति राजस्थान उच्च न्यायालय से हुई, और वे 1997 में भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश बने। वे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति भी रहे। तो इसका विकल्प A है वो सही है, मतलब इसको त्रुटिपूर्ण कथन है। अब क्या इन्होंने एक बार कार्यकाल किया है? ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे 1987 में। कौन? JS वर्मा। तो इस प्रकार आपके आंसर की हमने चर्चा करी है, और उम्मीद करता हूँ आपने अपने पेपर मिला लिए होंगे। आपको अगर ये PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है न्यू एजुकेशन स्टेशन नाम से, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए आप, उस पर आपको ये PDF मिल जाएगी। और बाकी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।